नमस्कार। आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो आज सुबह ही एक बड़ी बड़ी ही दुखद खबर जो है सामने आई है हमारे गुरुदेव जी। मैं गुरुदेव जी इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने इस संसार को दिया। खास तौर पर अगर मैं जिला ऊना की बात करूं, नारी बसाल की बात करूं, तो श्री सुग्रीवानंद जी महाराज श्री श्री 1008 आज अपना नश्वर शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन जो है वो हो चुके हैं और ज्योति ज्योत समा चुके हैं। हम ज्योति ज्योत इसलिए शब्द यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं इनको जो है वो निधन ही कहा जा सकता। तो ज्योति जोशवाय सुबह से ही मन बड़ा व्याकुल रहा क्योंकि कल देर शाम को भी हालत उनकी कुछ ठीक नहीं थी। क्यास ये लगाए जा रहे थे कि शायद वो फिर से रिकवर कर ले, क्योंकि पहले भी कई बार वो बीमार हुए, अस्वस्थ हुए हैं। तो परमात्मा की इतनी दृष्टि, इतनी कृपा उन पर रही कि वो ठीक हो जाते थे। और जितने भी डेरा प्रेमी हैं, महाराज जी के अनुयायी हैं, महाराज जी के भक्त हैं, तो वो तो हमेशा यही चाहते थे कि महाराज जी सदा सदा के लिए हमारे बीच रहें। पर लेकिन आज भी आप ये ना सोचिए कि वो हमें छोड़ के चले गए। आज भी वो हमारे बीच है और उनका आशीर्वाद, उनका जो मार्गदर्शन आज तक मिला है, उससे हम भी हमने बहुत कुछ सीखा है और उनके आशीर्वाद से आज हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज तड़के जब ये खबर हमें मिली और सूत्र ये बताते हैं कि लगभग 4 बजे के आसपास पीजीआई में उन्होंने अपना जो है नश्वर शरीर को जो है वो त्यागा। और उसके बाद पीजीआई से अब जो है वो कारवा महाराज जी का चल पड़ा है डेरा के लिए और उनके पार्थिव शरीर को डेरा में आज रखा जाएगा। और कल विधि पूर्वक जो भी कमेटी तय करेगी, जो स्थानीय लोगों का निर्णय होगा कि किस प्रकार से अंतिम संस्कार होना है, वो तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। इसलिए कल का दिन रखा गया क्योंकि महाराज जी के अनुयायी जो है वो देश विदेशों में भी बहुत भारी संख्या में हैं। तो डेरा प्रेमियों का एक मानना है कि कोई भी महाराज जी के अनुयायी जो है, डेरा प्रेमी है, वो महाराज जी के अंतिम दर्शन जरूर करें। इसलिए थोड़ा सा टाइम को बढ़ाया गया। वैसे भी लगभग 2 बज चुके हैं और लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास जो है ये पार्थिव शरीर जो है वो डेरा रुद्रानंद महाराज जी आश्रम जो है वो पहुंचेगा। आइए आपको कुछ डेरे का इतिहास बताते हैं, महाराज जी की जीवन से हुई कुछ बातें बताते हैं, उस डेरे में क्या क्या है, किस लिए उस डेरे की मान्यता है। ये तमाम चीज़ें हम आपको आज विस्तार पूर्वक दिखाने का प्रयास करेंगे। आज सुबह 4 बजे के करीब डेरा बाबा रुद्रानंद के सुग्रीवनंद महाराज पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान ज्योति ज्योत में समा गए, जिससे पूरा सनातन धर्म डेरा प्रेमियों के साथ साथ जिला व प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। महाराज पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका इलाज भी लगातार करवाया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले भी महाराज जी बीमार हुए थे। उनको आनंद फानन में पीजीआई चंडीगढ़ दाखिल करवाया गया था। इसी दौरान हेमानंद महाराज प्रयागराज महाकुंभ में अपने अनुयायियों संग पवित्र स्नान करने गए हुए थे। उनको जैसे ही श्री श्री 1008 सुग्रीवनंद महाराज के बीमार होने की खबर मिली तो वो बीच में ही महाकुंभ की यात्रा छोड़कर चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच गए थे। ये पहला वाक्य नहीं था कि महाराज जी बीमार थे। इससे पहले भी उनके इलाज को लेकर लगातार पीजीआई के साथ साथ अन्य मेडिकल हॉस्पिटलों में उनका उपचार चल रहा था। लेकिन आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब उन्होंने अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया और श्री चरणों में चले गए। सूत्रों की माने तो आज उनका पार्थिव शरीर डेरा में आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल सुबह उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी। गौरतलब है कि डेरा बाबा रुद्रानंद के अनुयायी देश व विदेशों में भी भारी संख्या में हैं। इसके लिए उनके अंतिम दर्शन सबको हो, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। आइए आपको बताते हैं डेरे के इतिहास व महाराज जी का जीवन परिचय के बारे में। ऊना से लगभग 10 किलोमीटर दूर नारी गांव में ब्रह्मचारी बाबा रुद्रानंद द्वारा स्थापित डेरा बाबा रुद्रु ऊना अंब मार्ग पर बसाल गांव के निकट स्थित है। कहा जाता है कि बाबा जी को भगवान शंकर का अंश मानने के कारण उनका नाम रुद्र रखा गया था। क्षेत्र में प्रचलित एक किंवदंती के अनुसार एक बार स्थानीय नंबरदार ने बाबा की गायों और चरवाहों को बुरी तरह पीटा।
बाद में जब चरवाहों ने पूरी घटना बताई तो बाबा रुद्रानंद ने उनकी पीड़ा के बारे में पूछा। चरवाहों ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नंबरदार उनके साथ शरारत कर रहा है। तब बाबा जी ने उन्हें अपनी नंगी पीठ दिखाई जिस पर लाठियों के बार के निशान थे। काशी के पूज्य ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद से शिष्य के रूप में दीक्षा लेने के बाद बाबा रुद्रानंद 5 पीपलों के समूह के नीचे तपस्या में बैठ गए, जो आज भी डेरा परिसर में मौजूद है। बाद में बाबा जी ने 1850 में एक अखंड धूना स्थापित किया, जो आज भी बिना रुके लगातार चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि 5 पीपल के पेड़ और अखंड धूना की विभूति के बीच कुछ आध्यात्मिक बंधन है, क्योंकि सांप के काटने से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को विभूति की खुराक देने के बाद 5 पीपल के पेड़ के नीचे बैठाया या लटाया जाता है। बाबा रुद्रू की कृपा और सांप के काटने के आशीर्वाद से वह ठीक हो जाता है। डेरा बाबा रुद्रू में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण मेले और त्योहार जिनमें बड़ी संख्या में भक्त आते हैं वह है पंचम विश्व मेला, निर्जला एकादशी मेला, फागुन माह की शुक्ल नवमी को बाबा रुद्रू की जयंती और ब्यास पूजा। अमलेहड़ डेरा बाबा रुद्रू की मुख्य शाखा है, जहां पिछले कई वर्षों से एक अखंड धूना लगातार जल रहा है। प्रत्येक संक्रांति पर एक विशेष मंडली के आयोजन के अलावा हर साल कुशोक पाटिनी अमावस्या पर एक बड़ा मेला आयोजित होता है। वर्तमान गुरु महंत सुग्रीवानंद ने वर्ष 1970 में मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर, दिल्ली में बाबा रुद्रू बाल गोपाल मंदिर की स्थापना की है। ब्रह्मचारियों की गद्दी डेरा बाबा रुद्रू नारी का स्थापना आज से 147 वर्ष से पूर्व रुद्रू नामक महात्मा द्वारा की गई थी। रुद्रू बड़साला गांव के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। डेरा बाबा रुद्रू की स्थापना के बारे में लोगों ने यूं बताया कि बचपन में गायें चराते तथा भगवान की भक्ति करते थे। रुद्रू जी युवावस्था की दहलीज में पहुंचे तो माता पिता ने कहा कि तुम अब कोई कारोबार करो, तो रुद्रू गांवों से देसी घी एकत्रित करके होशियारपुर में बेचा करते थे। एक दिन होशियारपुर को जाते समय चिड़ी घाटी आश्रम बनखंडी धर्म में उस आश्रम के प्रमुख साधु बाबा दयाल जी ने भंडारे के लिए रुद्रू से घी मांगा, तो रुद्रू ने आधा देसी घी उन्हें दे दिया तथा रुद्रू घी देने के बाद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। जब रुद्रू ने होशियारपुर में घी बेचना शुरू किया तो घी समाप्त ही नहीं हो रहा था, काफी धन अर्जित हो गया था। इस दिन पूर्व दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। शाम को रुद्रू वापस आकर उपरोक्त आश्रम में ठहरे तो बाबा दयाल जी ने रुद्रू को भोजन करवाया और रुद्रू की अज्ञान रूपी आंखें खुल गई। उसी क्षण से उन्हें ज्ञान हो गया। वह बाबा दयाल दास जी ने उन्हें अपना अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिया। वह कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि मेरा जन्म जाट के घर का है, अतः तुम होशियारपुर जाओ, वहां पर बनारस काशी से ब्रह्मानंद जी आए हुए हैं, उनसे जाकर दीक्षा ले लीजिए। रुद्रू ने उनसे दीक्षा ली और नारी गांव में बसंत पंचमी के दिन 1850 में अपना धूना जलाया तथा वह धूना आज भी उसी ढंग से जल रहा है। डेरा बाबा रुद्रू नारी में 5 पीपल हैं। उसके बारे में वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ आज से 500 वर्ष पूर्व 5 योगेश्वर तपस्वी महात्माओं ने बढ़ते हुए कलयुग के पापों के भय से अपनी योग विद्या के द्वारा जीवित 5 पीपलों का रूप धारण किया है। उपरोक्त पीपलों के नीचे जहरीले से जहरीले सांप का जहर उतर जाता है। डेरे के कर्मचारी ने बताया कि इसी तरह वर्ष भर में काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सदाव्रत, लंगर आदि गुरु अमरयोगी बाबा रुद्रानंद जी के कर कमलों द्वारा सन 1864 में स्थापित किया गया है। डेरा बाबा रुद्रू में अखंड धूना के अतिरिक्त भगवान शंकर का विशाल शिव मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर तथा फल फूल से भरपूर एक सुंदर मनमोहक बगीचा है। डेरा में निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए सन 1905 में श्री बाबा रुद्रू संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गई है। बाबा रुद्रानंद के बाद डेरे के संचालक श्री परमानंद जी को बनाया गया। उसके बाद 2 अन्य महात्माओं को डेरे का संचालक बनाया गया, मगर उनका राज तिलक नहीं हुआ। फिर आत्मानंद जी को डेरे का महंत बनाया गया। वर्तमान में सुग्रीवानंद वेदांताचार्य को 1952 में गद्दी पर बैठाया गया। डेरा में पंच भीष्म के दिन देसी घी सहित खिचड़ी का विशाल भंडारा किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 31 लाख गायत्री मंत्रों का जाप 151 पंडितों की सहायता से करवाया जाता है। जो मुझे अब मनुष्य का देह प्राप्त होया हुआ है, इसके द्वारा ही मैं अपने परलोक का निर्माण कर लूं, ये शास्त्र आज्ञा देता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा ही अपना परलोक संवार लेना चाहिए। जाने से पहले, प्राण त्याग से पहले मुझे वे प्रयत्न जारी रखने हैं जिनसे मेरा परलोक भी बनता हो और संसार जो है
वो सुख और शांति से, समृद्धि से, सरलता से निकलता जा रहा हो, और उधर प्रभु की भक्ति भी हो, आचरण भी ठीक हो, लोक व्यवहार भी ठीक हो, जितने धर्म शास्त्र के कुछ कहे हुए कार्य हैं उनके अनुरूप जीवन चलाया जा रहा हो, तो कहते हैं उसी को धर्म कहा जाता है। और ये कहते हैं कि न ये आपने डेरा बाबा रुद्रानंद जी की जो है वो सारा इतिहास हमने आपको जितना हमसे हो सका, जितना हमें मालूम हुआ, उतना हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और हम तो ये मतलब जो आज ये दुख है, एक तरह से मन काफ़ी विचलित है, क्योंकि बहुत ही महान शख्सियत थी, बहुत ही महान हस्ती थी। उनके चमत्कारों की बातें जगह जगह होती हैं और हमने भी सुना है। और जो जो अनुयायी हैं या डेरा प्रेमी हैं, उनकी आस्था इस डेरा में बहुत है। चलिए बढ़ते हैं, और आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहिए 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।